हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। आज का हमारा लेसन है करंट अफेयर्स का 11 से लेकर 21 जैन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी। तो इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज का नाम है इंडिया आईएनएक्स, जो इनॉग्रेट किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गांधीनगर गुजरात में। इंडिया आईएनएक्स एक होली ओन्ड सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और ये फैसिलिटेट करेगी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और एनआरआईज को, ताकि वो वर्ल्ड में कहीं भी रहकर ट्रेड कर सके। तो इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज का नाम है इंडिया आईएनएक्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी एम करेगी 200 रुपीज़ एज अ ग्रांट प्रोवाइड करेगी आइडियाज़ को जो कि डेवलप्ड होगा स्टूडेंट से। ये पॉलिसी का एम है कि वो सपोर्ट करे 1000 इनोवेशन पर ईयर, और इस पॉलिसी से स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा ताकि वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ लेकर आए रिलेटेड टू सोसाइटी, इंडस्ट्रीज और कम्युनिटी। जनवरी 12 सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की, जो कि सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर और थिंकर थे। 21st नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया हरियाणा में, और इस फेस्टिवल का थीम था यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। स्वामी विवेकानंद बॉर्न हुए थे एज नरेंद्र दत्ता ऑन 12 जनवरी 1863, और वो चीफ डिसिपल थे सेंट रामकृष्ण परमहंस के। गाइडेड पिनाका सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। तो गाइडेड पिनाका को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है डीआरडीओ ने। गाइडेड पिनाका एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है पिनाका रॉकेट मार्क 2 का, जो कि इवॉल्व हुआ है पिनाका मार्क 1 से। और गाइडेड पिनाका इक्विप्ड है नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट से। तो आइए पिनाका के बारे में जान लेते हैं। पिनाका एक अनगाइडेड रॉकेट वेपन है जो कि मार्क 1 मार्क 2 अनगाइडेड है, जिसे ट्रांसफॉर्म करके गाइडेड पिनाका बनाया गया है। तो ये फायर करता है 12 रॉकेट्स 44 सेकेंड में, और ये एनिमी के लिए इसीलिए डेडली है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है सॉलिड स्ट्रक्चर्स और बंकर्स को। इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान यूज डिवास्टेटिंग, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान को हाईली डिवास्टेटिंग बताया है, और केरला गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो रिलीज करे 500 करोड़ एज अ कंपनसेशन टू 5000 विक्टिम्स, जो कि सफ़र हुए थे डिफॉर्मिटीज और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे उन्हें ड्यू टू एंडोसल्फान। केरला गवर्नमेंट ने इसे एरियली स्प्रेड किया था कैशू प्लांटेशन की वजह से, जिसके वजह से काफ़ी लोग विक्टिम हुए थे। तो एंडोसल्फान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंडोसल्फान एक टॉक्सिक पेस्टिसाइड है जिसके हजार्डस इफेक्ट होते हैं ह्यूमन पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ने इसे लिस्ट ऑफ बैंड सब्सटेंसेस में ऐड किया था 2011 में। एंडोसल्फान एज अ पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स पे, लाइक कॉटन, फ्रूट्स, टी, पैडी, कैश्यू, टोबैको, ताकि वो कंट्रोल कर सके पेस्ट को, जैसे वाइट फ्लाइज, बीटल्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा। अगर ह्यूमंस के ऊपर इसकी साइड इफेक्ट की बात की जाए तो ये डिले करता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, बायो एक्यूमुलेशन और स्टनिंग ऑफ हार्मोन्स को। सेकेंड स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन आईएनएस खंडेरी लॉन्च्ड। आईएनएस खंडेरी जो कि सेकेंड स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, इसे लॉन्च किया गया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में मुंबई में। ये सेकेंड ऑफ द 6 सबमरीन्स है जिसे बिल्ड किया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस डीसीएनएस, जो कि एक फ्रेंच इंडस्ट्रियल ग्रुप है जो स्पेशलाइज्ड है नेवल डिफेंस एंड एनर्जी में। और ये स्कॉर्पिन सबमरीन पार्ट है प्रोजेक्ट 75 का, जो कि इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। इसका नाम खंडेरी रखा गया है आफ्टर द आइलैंड फोर्ट ऑफ मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी। तो खंडेरी एक टाइगर शार्क का भी नाम है। प्रोजेक्ट 75 में 6 स्कॉर्पिन सबमरीन्स डेवलप किए जाने हैं।
डीसीएनएस के असिस्टेंट से और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, जो कि डील साइन हुई है अक्टूबर 2005 में। तो ये 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को बिल्ड किया जाना है। इसमें फर्स्ट स्कॉर्पिन थी आईएनएस कलवारी, जो कि हाल ही में कमीशन होगी। होप आइलैंड बिकम्स ग्रेवयार्ड फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। होप आइलैंड जो कि आंध्र प्रदेश में है, से मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट से ये होता है कि ये बोट क्रश कर देती है टर्टल्स को। तो फिशरीज डिपार्टमेंट ने एनकरेज किया मैकेनाइज्ड बोट ओनर्स को, ताकि वो फिट करे टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, जिससे कि टर्टल्स इजीली पास हो सके। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑलिव रिडली टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल एक स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है, और ये पाया जाता है वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस में। आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात की जाए तो ये रिकग्नाइज्ड है एज वल्नरेबल, और ये प्रोटेक्टेड है इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज 5.7% इन नवंबर 2016। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि कंपाइल्ड और पब्लिश्ड करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि कंप्राइज करती है 38% ऑफ द वेट इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। Unemployment in India to increase marginally in 2017-18, International Labour Organization। रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, जो कि कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा मार्जिनली इंडिया में। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, जिसे पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है रेलवे मिनिस्ट्री अनवील्स मिशन 41K टू सेव एनर्जी वर्थ ₹41,000 करोड़। यूनियन मिनिस्ट्री मिशन 41K के थ्रू 41,000 करोड़ सेव करना चाहती है एनर्जी पे। इसमें ये होगा कि फिलहाल 50% जो रेल ट्रैफिक है वो डीजल पर है, तो इस मिशन के थ्रू उसे कन्वर्ट किया जाएगा। 90% ट्रैफिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर किया जाएगा, ताकि एनर्जी सेव कर सके। तो इस इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन की वजह से जो रेलवेज का डिपेंडेंस है इंपोर्टेड फ्यूल पर, वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो रैशनलाइज कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ एनर्जी के। तो मिशन 41K सेव करेगा 41,000 करोड़। आज की हमारी आखिरी न्यूज़ है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडियाज मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिवोटेड है न्यू एंड इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स में डेवलप करती है और इंट्रोड्यूस करती है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन, अगेंस्ट डेडली इन्फेक्शियस डिजीज। करंटली इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट में 40 कंट्रीज मेंबर्स है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका सिग्नेटरी है। तो आज का हमारा न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।